गुणनखंड कैसे निकालना है, गुणनखंड को कैसे सत्यापित करना है, ये सभी पढ़ाई हो चुकी है। आइए आज का सवाल देखते हैं। आज का सवाल क्या है? तो आज के सवाल क्या कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात क्या करना है? पहले तो हम सवाल में ये समझे कि हमें ज्ञात क्या करना है, बहुपद ज्ञात करना है। बहुपद ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? तो बहुपद कैसे हम ज्ञात करेंगे? तो बहुपद ज्ञात करेंगे तो उसमें चर और अचर पद होगा, यानी दो जो है वो चर पद होंगे और एक जो है वो क्या हो जाएगा? तो वो अचर पद हो जाएगा। एक अचर पद और दो चर पद ज्ञात करना है। अगर ये ज्ञात हो जाता है तब ये हमारा क्या बन जाएगा? तो बहुपद बन जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि दो चर पद ना होकर के एक चर पद भी आ सकता है, यानी एक या दो चर पद होंगे, एक या दो चर पद और एक अचर पद होगा, इसे हम क्या कहेंगे? बहुपद कहते हैं। आइए उदाहरण के तौर पे मैं लिख के कुछ दिखा दूं कैसा होता है। जैसे हमने पीछे सवाल बना लिया एक्स स्क्वायर माइनस 4s और प्लस 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 8, ऐसा कुछ भी हो, संख्या क्लियर नहीं है, जो भी हो ऐसी संख्या हो, यानी एक स्क्वायर में हो, बिना स्क्वायर में हो, यहाँ ऐसे है तो यहाँ भी ऐसे ही होगा। हाँ, तो ये एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है, ये एक अचर पद है, मतलब दो चर है और एक अचर पद है। या हो सकता है जिस तरीके से आप बनाए होंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ऐसा भी कुछ होगा। तो कोई भी संख्या होगी, लेकिन क्या है? ये चर या अचर होगा, ये बहुपद के रूप में होगा, मतलब द्विघात बहुपद होगा, स्क्वायर इसका निकलेगा। आइए बनाकर ट्राई करते हैं कैसे निकलेगा। अब अगला क्या है हमारे पास दिया हुआ है कि इसके शून्यकों का योग गुणन तथा गुणनफल क्रमशः दिया गया है। अब योग दिया गया है और गुणनफल दिया गया है, योग और गुणनफल दोनों हमें दिया गया है। क्या दिया गया है? तो योग और गुणनफल दिया हुआ है। योग का फॉर्मूला आप लोग सभी जानते होंगे अगर पिछली क्लास देखे होंगे तो। आइए सवाल हल करते हैं। सवाल में क्या है? पहले तो हम यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योगफल। बात यहाँ गौर दीजिएगा कुछ चीजों पर। योगफल गौर क्या करना है कि हमें बता क्या रहा है कि शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल, यहाँ पर फल आप लिख सकते हैं, योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दिया गया है। इस क्रमशः की बात क्या होती है? क्रमशः, इसका मतलब क्या होता है? लगातार, यानी एक के बाद एक, इसका अर्थ यही होता है। मतलब क्रमशः का मतलब होता है एक के बाद एक। तो यहाँ कह रहा है कि एक के बाद एक जो है पहले योगफल दिया है, मतलब क्रमशः लिखा हुआ है और यहाँ योग पहले लिखा हुआ है। तो पहली वाली संख्या होगी, मान लो कि ऐसी कोई संख्या होगी तो ये पहले वाला योग हो जाएगा और दूसरा वाला क्या हो जाएगा? तो गुणन हो जाएगा। तो यानी पहला वाला योगफल और दूसरा वाला गुणनफल होगा। तो आइए देखते हैं हमारे पास योगफल क्या दिया हुआ है। तो योगफल हमारे पास क्या है? तो ये पहला वाला सवाल अगर हम हल करते हैं, सवाल नंबर 1 हल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योगफल बराबर 1/4। ये क्या निकल गया? तो शून्यकों का योगफल हो गया 1/4। अब हम दूसरा क्या लिखेंगे? तो शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर -1। अब बात क्या आ रही है कि शून्यक का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है, पहले फॉर्मूला लिख दूं, लाइए पहले फॉर्मूला लिख देती हूँ। अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। ये फॉर्मूला है। मतलब योगफल क्या होता है? शून्यकों का योगफल क्या होगा? तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/4। और गुणनफल क्या होता है? तो अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा? -1। आइए अब इसको हम हल करते हैं। हमें निकालना क्या है? तो हमें निकालना है द्विघात समीकरण। तो कुछ सूत्र हैं, कुछ फॉर्मूला का इस्तेमाल करें तो यहाँ लिख देंगे, इसका हम फॉर्मूला लिख सकते हैं ax² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा। बस इतनी सी बातें हैं। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप 2 मिनट भी नहीं लगेगा, 2 मिनट यानी 1 मिनट से भी आपको कम समय लगेगा और आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। केवल ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब ये फॉर्मूला पर ही इसको बैठा देना है, खास कुछ करना नहीं है। हमारे पास ए में कुछ है नहीं तो हम सीधे क्या लिखेंगे? ए के पास कुछ नहीं है तो सीधे x² लिख देंगे, माइनस का चिन्ह है माइनस देंगे, अल्फा प्लस बीटा कह रहा है तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पर हम देंगे 1/4, इसके बाद x दे देंगे ये वाला, उसके बगल में जो x है,
प्लस अल्फा इंटू बीटा की बात कर रहा है तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा -1। आइए इसे सॉल्व करते हैं। अब इसे सॉल्व, ये संख्या हमारे पास कुछ आ गई है, इन्हें क्या करना है तो सॉल्व करना है। तो ये एक्स स्क्वायर हमारे पास ऐसे ही रहेगा माइनस ये 1/4 है, इसको अगर हम एक्स से गुना कर दे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, तो x/4 आ जाएगा, प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। आइए अब यहाँ देख लें, कुछ नहीं है तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 देंगे, इसका बटा का जोड़ करेंगे। आइए इसका बटा का जोड़ करके देख लेते हैं। तो हमारे पास है, पहले तो लेंगे 4 लेंगे एलसीएम, इसका एलसीएम 4 और 1 है, 4 1 का एलसीएम जो होगा वो 4 हो जाएगा, मतलब 4 है, नीचे इसके कुछ नहीं था एक्स के तो 1 डाल दिए। ये दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, आप चाहें तो इसका भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो तीनों का हम चलिए ले लेते हैं, तीनों का ले लिए तो ये 4 हो गया। यहाँ पर अब 4 से गुना हो जाएगा तो 4x² हो जाएगा, यहाँ पर 4 से 4 कट जाएगा तो माइनस का माइनस यहाँ x का x रह जाएगा, और ये माइनस है 1 तो कट जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। कुछ नहीं है तो 0 है, 0 से ये कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, इज इक्वल में हम 0 दे दें तो यहाँ पर हमारे पास होगा 4x² - x और -4। ये हमारा क्या निकल गया, आंसर निकल गया। और ये क्या है तो ये निकला द्विघात बहुपद। क्या निकला हमारे पास, द्विघात बहुपद, ये आ गया। देख सकते हैं आप लोग, ये क्या है, तो ये द्विघात बहुपद आ गया है और यही हमारा आंसर है। पहला सवाल हमारा कंप्लीट हो गया है, पहला सवाल क्या हुआ हमारा कंप्लीट हो गया। चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या है, आइए सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 क्या है, सवाल नंबर 2 को हमें हल करना है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। सवाल नंबर 2 हल करना है तो जाएगा √2